नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। आदिवासी संगल अभियान ने शरणा धर्मकोड की मांग को लेकर सरायकेला जिले के चांडिल रेलवे स्टेशन पर रेल चक्का जाम कर दिया है। इस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी रेलवे पटरी पर डटे हुए हैं, जिससे राजधानी एक्सप्रेस समेत कई अहम ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पर है, सबका अपना अपना वर्क है। हम लोग का ये भारत देश में लगभग 15 करोड़ आदिवासी है, जबकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह हम लोग को भी धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है। हम लोग भी चाह रहे हैं जैसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उन लोगों को जैसा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धार्मिक आज़ादी मिला है, हम लोग भी चाहते हैं आदिवासी, जबकि भारत के आदिवासी लगभग 15 करोड़ है, हम लोग को भी धार्मिक आज़ादी मिले, न्याय मिले। पूजा सरना धर्म की मांग को लेकर हम लोग बहुत सारे ज्ञापन आंदोलन किए, तब भी भारत सरकार द्वारा अब तक हम लोग को इसको मान्यता प्रदान नहीं किया और वार्तालाप भी शुरू नहीं किए हैं। हम लोग मजबूरी होकर आज हम लोग रेल रोड चक्का जाम के लिए। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त और एसएसपी रविवार को बाल बाल बच गए। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के 4 लेन अंडरपास के समय ट्रैक्टर ने उपायुक्त के वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। ट्रैक्टर धालभूमगढ़ रेलवे कॉलोनी में मिट्टी लाने जा रहा था। उपायुक्त एवं एसएसपी चाकुलिया में आयोजित राज्यपाल के कार्यक्रम में जा रहे थे। घटना के तुरंत बाद अंगरक्षकों ने ट्रैक्टर को जब्त कर थाने ले आए। झरिया में सहाना पहाड़ी के सैकड़ों युवाओं ने मासस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। सभी को भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने माला पहनाकर पार्टी में जोरदार स्वागत किया। रागिनी सिंह ने कहा कि आज सैकड़ों युवाओं ने भाजपा का दामन थामा। वह जिस भरोसे से भाजपा का दामन थामा है, युवाओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया। मौके पर उपेंद्र कुमार सिंह, भोला चौहान, नरेश चौहान समेत मौजूद थे। यहाँ मेरे पास आए हुए हैं, मासस में थे और भोली चौहान और नरेश चौहान, उपेंद्र जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हो रही है। ये सभी लोग करीबन 100 लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं और आज से उनकी मेरे साथ और उनके भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। मेरी तरफ से सभी को स्वागत, अभिनंदन है। निरसा के मेढ़ा पंचायत के भुइयां टोला अब तक सरकारी सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के ग्रामीणों को अब तक कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली है। इसे लेकर जेएमएम युवा नेता गुलाम कुरैशी आज भुइयां टोला पहुंचे और वहां रह रहे लोगों का हाल चाल जाना। इस दौरान उनके साथ झामुमो के वरिष्ठ नेता अशोक मंडल भी मौजूद थे। ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि उनका प्रयास हुआ कि जल्द से जल्द इन्हें हर तरह की सरकारी सुविधा मिले। और ये जो घर की बात है, पंचायत के भुइयां टोला में लॉकडाउन ठंड के समय से ही मुझसे ये लोग संपर्क किए हैं। काफ़ी परेशान थे, कंबल की काफ़ी ज़रूरत थी इन लोगों को। हम लोगों ने कंबल ला के इन लोगों को दिया ठंड के वक्त में। और इन लोगों की समस्या देख के वाकई अपने आप में शर्म महसूस होता है कि हम लोग का राजनीति करना बेकार है। जब यहाँ पर विधायक, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यहाँ कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। गरीब लाचार है। यहाँ पे घर, सरकारी आवास जो बना है वो टूटने की कगार पे है। बागमारा प्रखंड के बरोरा पंचायत के भूमिहीन लाभुकों का सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर भूमि पूजन किया गया। वहीं अभी वर्तमान में बरोरा के लगभग 65 लाभुकों का जमीन अभी तक आवंटन हो चुका है। बरोरा के बिच्छू पहाड़ी पर बन रहे आवास निर्माण के स्थल को बरोरा नगर नाम रखने पर विचार किया गया। वहीं उपस्थित सभी लोगों ने इस बात पर अपनी सहमति दी। पंचायत के जितने भी गरीब भूमिहीन लाभुक थे, उन सभी को भूमि आवंटन कर और प्रधानमंत्री आवास बनाने का पूजन का कार्यक्रम आज किया गया। अभी कुल 63 लोगों का आवास आवंटन हो चुका है
आने वाले दिनों में भी और लोगों का। अमृता फाउंडेशन के द्वारा साहिबगंज स्टेडियम में महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में अमृता फाउंडेशन महिला टीम एवं साहिबगंज स्टेडियम महिला टीम के बीच दोस्ताना मैच खेला गया, जिससे पहले बैटिंग करते हुए अमृता फाउंडेशन की टीम ने 10 ओवर में 55 रन बनाए एवं जवाबी कार्रवाई में साहिबगंज स्टेडियम टीम ने 5 ओवर के भीतर ही 56 रन टारगेट को पूरा कर अमृता फाउंडेशन महिला टीम को हराकर जीत हासिल की। इस दौरान दोनों टीमों के कप्तान ज्योति शर्मा और अलका कुमारी अपनी बातों को रखा और सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। दूसरा एक जगह है जहाँ पे कुछ समय बिताना चाहिए। झरिया के बोरागढ़ पाथर बंगला में अवैध रूप से कोयला का उत्खनन कर स्टॉक किया जा रहा था। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए बोरागढ़ ओपी प्रभारी सौरभ चौबे ने उक्त स्थान पर छापेमारी की है और अवैध उत्खनन वाले स्थान को जेसीबी मशीन से भराई की है। नहीं किया जा रहा था। एक्चुअली वहाँ पे अवैध तरीके से एक खदान बनाया गया था, जिसकी सूचना हम लोग को सूचना मिली थी, जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए वहाँ पर डोजरिंग करवाया गया और उसको बंद करवाया गया। इससे पूर्व में भी लगातार सर वहाँ पे ऐसी जो है खदान कोयले की बनाई जाती है, जो साइड से चुन के लाया जाता है ट्रक के द्वारा और वहाँ पे डंपिंग किया जाता है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ऐसी कोई सूचना नहीं प्रबंधक की ओर से ऐसी कोई सूचना नहीं है। सतत निगरानी रखी जा रही है। इसको हमने अपने स्तर से, हमारी स्तर की सूचना थी तो इसको हमने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए ये आवश्यक कार्रवाई। बागमारा के विभिन्न क्षेत्रों में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया है। इस दौरान पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसे लेकर बागमारा, महुदा, कतरा सहित बागमारा के कई क्षेत्रों में बने बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पल्स पोलियो के 2 बूंद जिंदगी की खुराक पिलाई गई। डुमरा मोड़ में भी कैंप लगाकर पोलियो की खुराक पिलाएगी। मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहिया, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अभियान में शामिल रहे। बागमारा के धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर लाल बंगला के समीप इमामी तेल लदा एक टाटा 407 अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में चालक निसार खान बाल बाल बच गया। घटना के संबंध में चालक ने बताया कि रांची से धनबाद जा रहा था। इसी बीच पास लेने के कारण सड़क किनारे बड़े बालू में चक्का फिसलने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गया। 407 गाड़ी रांची से इमामी तेल लोडिंग कर धनबाद लेकर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? धनबाद। हाँ, तो कैसे क्या हुआ? बस वहाँ से आए। हाँ। वो गाड़ी पास ले रहा था। हाँ। तो बाएं दबाए हम। हाँ। और वहाँ पर बालू में स्लिप कर गया। बालू में स्लिप कर गया। और कई लोग घायल हुए हैं? कोई घायल हुआ नहीं। ड्राइवर कौन? आप ही है। क्या नाम हो गया आपका? निसार खान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम तो रांची के। बंगाली वेलफेयर सोसाइटी झरिया शाखा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन पौदारपाड़ा में किया गया। मौके पर सोसाइटी के सदस्यों के अलावा रक्तदान करने के लिए आए दर्जनों युवा मौजूद थे। 19 न्यूज़ ब्लड दिया जाता है, वो इसेंशियल है, उसको थैलेसीमिया पेशेंट को देना जरूरी है। और प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी जो वुमेन का है उनको भी दिया जाता है। ये PMCH में जो ब्लड दिया जाता है टोटली फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। हम लोग से जितना बन पाता है साल में 20-25 कैंप करते हैं, उससे जो ब्लड कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके हम लोग PMCH को डालते हैं। PMCH इस मामले में हमेशा बेरमो के जारंडी रेलवे स्टेशन से जारंडी रेलवे साइडिंग जाने वाले रेल लाइन पर न्यू ढाबा के निकट 41 वर्षीय नकुल नूनिया मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक पूर्व बेरमो के काली पानी में एक दुकान में काम चलाता था। कुछ दिनों ने गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, मानसिक रूप से काफी परेशान रहता था। पुलिस को सूचना मिलते ही बोकारो थर्मल पुलिस गोमिया GRP ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसका आने का कुछ बता नहीं सकते हैं। उनका मंगरू जी नाम थे और मंगरू का चचा लगते हैं। मंगरू का जो मांझी में रहते हैं, मंगरू चचा वो आए हुए थे कुछ दिन के लिए, यहाँ पर आना जाना करते थे और उसी से पहचान हुआ कि मेरा चचा है। ये जिनके साथ घटना घटी वो यहाँ की नहीं है? ना, यहाँ का नहीं। कहाँ के हैं? ये पता नहीं चलता, पूरा कारों में कभी 4 नंबर कहाँ बोलते हैं। 2 गाड़ी का जो चक्का होता है, चक्का के बीच में डेड बॉडी इसी तरह से लेइंग स्थिति में पड़ा हुआ था। उस पर चक्का चढ़ा था कि नहीं चढ़ा था कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन
आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व पार्षद और वार्ड अध्यक्षों के साथ राज्य के श्रम कानून मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने सभी को निर्देश दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए और जोर शोर से प्रचार प्रसार पर जोर दें। मौके पर अभिजीत घटक, गुरदास चटर्जी, बबीता दास सहित कई लोग मौजूद थे। आसनसोल के HLG अस्पताल इलाके में करुणामयी के पास आसनसोल नगर निगम की ओर से कुछ पार्क बनाने के लिए जमीन आवंटित किया गया था, लेकिन पार्क वाले जगह पर अब फ्लैट बनाया जा रहा है। पार्क की जमीन पर फ्लैट बनाने के फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में रोष देखा जा रहा है, जिसके खिलाफ आज लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है। लोगों ने घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। দেখা আছে এটা পার্কের জন্যই ছাড়া আছে, কিন্তু দলিল না থাকা সত্ত্বেও কেন ওরা কিনছে আর কিভাবে কিনছে বুঝতে পারছি না। আপনারা তো কর্পোরেশনকে, পুলিশকে সবাইকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, সবাইকে জানিয়েছি। ওই 5-10 মিনিটের জন্য কাজ বন্ধ হচ্ছে, আবার চালু হচ্ছে। মানে কি জন্য এরকম হচ্ছে, কি বলছেন আপনারা? মানে আরে আমরা তো চাইছি যে পার্ক হোক, পার্কের জন্য हो रहा है। कल भी थोड़ी देर के लिए बंद हुआ था, ऐसा नहीं है कि बंद नहीं हो रहा है, मे भी आज भी बंद हो, बट ये कुछ साजिश हो या फिर कुछ सोची समझी कुछ तरकीब हो इनकी कि 1 घंटा के लिए बंद करके वापस फिर काम शुरू करना है, तो मे भी ऐसा हो सकता है। मे भी नहीं, हमें पूरा श्योर है हम लोग कि ऐसा ही होना चाहिए, बट ये लोग जो भी कर रहे हैं लीगल तरीके से कर रहे हैं सर, मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ। बट ये बच्चों के लिए एटलीस्ट इन्हें, और ये लोग कौन सा तरीका अपना रहे हैं कुछ समझ में नहीं है। ये हम करुणामयी सोसाइटी से लिए हैं जमीन को। ये लोग अपने आप थोड़ा जमीन अपने दखल करके रख रहा था और ये लोग अपना चास चूस करता था। अब जब हम लिए तो ये लोग बोलेगा नहीं ये पार्क की जगह है, जब ये लोग लेंगे तो बोलेंगे ये पार्क की जगह नहीं है। यहाँ पे बोर्ड लगा होता है क्या पार्क का? नहीं, अपने खबर नहीं सर, वो लोग दिखा रहा जो नहीं सर, ऐसे फॉल्स लगाया सर वो लोग। बांकुड़ा के तृणमूल कांग्रेस पार्टी भवन में नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिलीप अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां किसान विरोधी है। मौके पर प्रशासनिक बोर्ड की चेयरपर्सन अलका सेन, मजुमदार, सदस्य गौतम दास मौजूद थे। उपस्थित आছেন বাঁকুড়া উচ্চ মাধ্যমিক তৃণমূল শিক্ষা সেলের সভাপতি তথা বাঁকুড়া পৌরসভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ডের সদস্য শিক্ষক গৌতম দাস। আমরা জানি বেশ কিছুদিন আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি আমাদের রাজ্যে এসে এখানকার কৃষকদের জন্য বেশ কিছু কথা বলে গিয়েছিলেন, অথচ তখন দিল্লিতে আমরা জানি কৃষক আন্দোলন চলছিল। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से बात कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देकर देश बहुत दुखी हुआ है। मन की बात का यह 73वां एपिसोड है। खास बात यह है कि साल 2021 का यह पहला मन की बात कार्यक्रम है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम रही। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश बहुत दुखी भी हुआ है। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं
और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। देश में कोरोना के सक्रिय मामले कम हो रहे हैं, साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 13,052 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में कोरोना वायरस के कारण 127 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना वायरस के अब तक 1,07,46,183 मामले सामने आए। हालांकि इसमें से 1,04,23,125 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 1,68,784 है। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 1,54,274 हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 67वें दिन में प्रवेश कर गया है। प्रशासन ने सिंघू बॉर्डर पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए। वहीं गतिरोध को कम करने के लिए किसानों और केंद्र के बीच अगले दौर की बातचीत 2 फरवरी को तय की है। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 67वां दिन है। पिछले दिनों बने हालात के बाद विरोध स्थल पर किसानों के आने की संख्या बढ़ गई है, जिसको देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। किसान लगातार कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर 2021 के पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुभारंभ की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति कोविंद और प्रथम महिला सविता कोविंद ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई, जिसे 31 जनवरी को मनाया जाता है और इसे पोलियो रविवार के नाम से भी जाना जाता है।
देश की पोलियो मुक्त स्थिति बनाए रखने के लिए भारत सरकार के अभियान के तहत 5 साल से कम उम्र के लगभग 17 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। अमेरिकी प्रशासन में आधी आबादी का दबदबा है। जी हां, अमेरिकी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में महिलाओं की हिस्सेदारी पूर्व के मुकाबले कई ज्यादा है। बाइडेन प्रशासन में महिलाओं को खास तवज्जो दी गई है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर 13 महिलाओं को जगह दी है। इसमें कई भारतीय मूल की महिलाएं भी शामिल हैं। बाइडेन यह संकेत दे चुके हैं कि उनके प्रशासन में अभी और महिलाओं को जगह दी जाएगी। बाइडेन ने कहा कि वो अपने प्रशासन को विविध बनाएंगे, जो देश की विविधता और उसकी संस्कृति को दर्शाएगा। देश भर के सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से देश भर में सिनेमा हॉल को 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस भी सामने आई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को बताया कि 1 फरवरी से देश के सिनेमा हॉल को पूरी कैपेसिटी के साथ चलाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इस दौरान सभी कोविड संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को धोखा बताते हुए अपराधियों का दुस्साहस जारी है। ताजा मामले में हथियारबंद बदमाशों ने बाढ़ रेल थाना के एसआई को गोली मार दी। अपराधियों ने यह दुस्साहस स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग क्षेत्र में की है। घटना शनिवार की देर रात 11:30 बजे की बताई जा रही है। हाथ में गोली लगने से घायल एसआई विपिन कुमार को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया। वहां पुलिस घटना के कारणों की तलाश में जुट गई है। सूत्रों के अनुसार एसआई को विवाद के बाद गोली मारी गई है। रांची जिले के रांची टाटा मार्ग पर बड़वा मोड़ के समीप एक मारुति कार के पलट जाने से कार में सवार 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी लोग जेडी जैम से संस्था से जुड़े हुए हैं। काटीटाड़ के सभी एक मारुति कार में सवार होकर देवड़ी मंदिर पूजा करने के लिए आ रहे थे। बिहार में शराबबंदी को मुंह चिढ़ाते शराब तस्कर की करतूत एक बार फिर उजागर हुई है। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम ने खगड़िया में ट्रक पर लदे 250 कार्टून शराब बरामद किया है। इसके साथ ही 2 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए महेशखुंड थाना क्षेत्र के रोहरी चौक के पास तलाशी के दौरान शराब की यह खेप पकड़ी है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बिहार झारखंड के सीमाई क्षेत्र में नक्सलियों की टो में भेलवा घाटी सीआरपीएफ 7 कंपनी और थाना पुलिस ने शनिवार को सर्च अभियान चलाया। इसमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रखा गया एक कंटेनर बम पुलिस ने बरामद किया। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ को बिहार झारखंड सीमा पर चकाई की बरमुरिया पंचायत से सटे सीमाई इलाके में नक्सल गतिविधि की सूचना मिली थी। सूचना पर भेलवा घाटी थाना पुलिस व सीआरपीएफ ने सर्च अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान सीआरपीएफ को पुलिस के आईडी लगाए जाने की सूचना मिली। जब आईडी की खोज के लिए सीआरपीएफ के खोजी कुत्ते ने खंगालना शुरू किया तो इसमें बरमुरिया पंचायत सीमा से 250 गज दूर झारखंड के कंकड़बंधा के पास 20 किलोग्राम का कंटेनर बम बरामद किया गया। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलित किसानों के समर्थन में बिहार में महागठबंधन ने एकजुटता दिखाते हुए बिहार में मानव श्रृंखला बनाई। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम सहित कई संगठनों के नेता कार्यक्रम इसमें शामिल हुए। महागठबंधन की ओर से राज्य के सभी 534 प्रखंडों और उनसे जुड़े राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे किनारे मानव श्रृंखला बनाए जाने की बात कही गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि तीनों काले कानूनों की वापसी तक संघर्ष जारी रहेगा। मानव श्रृंखला के जरिए सभी विपक्षी दलों ने एकजुटता प्रदर्शित की। बुद्ध स्मृति पार्क के समक्ष बनाई गई मानव श्रृंखला में तेजस्वी यादव समेत तमाम दिग्गज उतरे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता और नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों का समर्थन किया। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।